Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 8, that is how do organisms reproduce. In previous part we have discussed about what is reproduction, type of reproduction, asexual and sexual reproduction and mode of asexual reproduction. जो भी modes थे asexual reproduction के we have discussed about fission, budding, रीजनरेशन एटसेट्रा. इनको हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. मीन्स हम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की कौन कौन से मोड्स हैं, स्ट्रेटजी हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? सबसे पहले समझेंगे वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है. प्लांट हैव टू टाइप ऑफ पार्ट्स. जो हम डेवलप्ड प्लांट की बात कर रहे हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, जो आप देखते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स होती हैं, तो उनके पार्ट्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स स्टेम, लीव्स, रूट्स एटसेट्रा. ओके. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर, विच वी विल डिस्कस लेटर. रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लेटर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट. नाम से समझ में आ रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट से किसी प्लांट का प्रोपोगेशन होना, रिप्रोड्यूस करना न्यू प्लांट्स को क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इन मैनी प्लांट्स the vegetative parts can develop new plants. कुछ plants में ऐसी ability होती है कि उनके जो vegetative parts हैं like stem, leaves, roots etc. उनसे new plant का grow हो सकता है and this is called vegetative propagation. In many plants, new plants can develop from vegetative part. This is called vegetative propagation. इसी को हम क्या कहते हैं? Vegetative propagation. तो इसके कुछ examples देखते हैं कि किस किस प्लांट में कौन कौन से पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है. सबसे पहले बाय रूट. कौन से प्लांट में रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है? एग्जांपल्स आर स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया. ये कुछ प्लांट्स हैं, इनकी जो रूट्स है उसको अगर हम कहीं पे, वो जो रूट्स कहीं पे फॉल हो जाती है, जो उसका जो पार्ट हम ईट करते हैं वो रूट होती है, तो उस पार्ट से ही अगर वो मॉइस्ट सॉइल में अप्रोप्रिएट कंडीशन में कहीं फॉल हो जाएगा तो उससे न्यू प्लांट का ग्रोइंग होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स आर डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो. इस तरह का हमारा स्वीट पोटैटो होता है. इसमें ये जो रूट हेयर्स निकल रहे हैं, तो इसका जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या है? एक्चुअली में वो रूट है. तो इस पार्ट को ही अगर हम मॉइस्ट सॉइल में अप्रोप्रिएट कंडीशन में कहीं ग्रो करेंगे तो उससे न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल बाय स्टेम. तो स्टूडेंट्स, पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा जो प्लांट्स हैं, इनका जो पोटैटो जो हम खाते हैं उसका जो पार्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्या है? एक्चुअल में उसका स्टेम है. तो आपने देखा होगा पोटैटो इस तरह का होता है, उसमें कोई कभी आपने देखा हो तो इस तरह की बर्ड्स से दिखाई देती हैं. तो इस बर्ड्स वाले पार्ट को अगर हम कहीं मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल और अप्रोप्रिएट कंडीशंस जहाँ पे हो वहाँ पे अगर हम ग्रो करें तो इससे न्यू पोटैटो का प्लांट धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो वी कैन से पोटैटो कैन रिप्रोड्यूस बाय स्टेम. इसके स्टेम से इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट किस में हो सकता है? बाय लीव्स. नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है? दैट इज लीफ. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स हैं, एग्जांपल ब्रायोफिल्लम. जो ब्रायोफिल्लम जो प्लांट है, इसकी लीव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है. इसकी लीव्स के जो नॉट्स हैं वहाँ से छोटी छोटी सी बर्ड्स का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से देखेंगे, ये जो लीफ नोट्स हैं, यहाँ से छोटी छोटी सी बर्ड निकल रही हैं. तो अगर ये लीफ नेचुरली फॉल ऑन हो जाती है कहीं भी सॉइल में, तो धीरे धीरे से जैसे ही इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, क्या होगा? इससे न्यू प्लांट का ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. लीफ नॉट्स बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. तो इन बर्ड्स से ही क्या होगा? न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. एक्चुअल में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है.
ठीक है, अभी तक हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे वो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे, बट इन हायर प्लांट्स में दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड समटाइम एसेक्सुअली। तो जब वो प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कौन सा मेथड एक्वायर करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे ये नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थे, नेचुरली होते हैं ये। Sometime we acquire some artificial vegetative propagation method, कुछ artificial method से भी vegetative propagation किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है वो? First, grafting. What is grafting? These are artificial method of vegetative प्रोपोगेशन। किसके अंदर किया जाता है ये? एग्जाम्पल मैंगो एटसेट्रा, कुछ प्लांट्स में ग्राफ्टिंग की जाती है। इस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम एक प्लांट का पोर्शन कुछ कट करके दूसरे प्लांट पर प्लेस कर देते हैं और उसे मॉइस्ट सॉइल से रैप कर देते हैं। देखेंगे ये हमारे एक प्लांट का पोर्शन है और ये स्टॉक की फॉर्म में ये दूसरे प्लांट का पोर्शन है। इसको हमने थोड़ा सा स्क्रैच किया है और इसमें दूसरे प्लांट के पोर्शन को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है और यहाँ पे हम इस तरह से मॉइस्ट सॉइल के साथ एक हमने क्लॉथ को रैप कर दिया है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से रूट इनिशिएट होने लग जाएगी और फिर इस पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, तो उस प्लांट में दोनों प्लांट की जो गुड क्वालिटी है वो आ जाएंगी, तो उसके लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये एक कैसा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, जबकि जो हमने अभी तक पढ़े, जो हमने उसमें देखे ब्रायोफिल्म में, पोटैटो में, वो कैसे थे? नेचुरल मेथड थे। ये कैसे किया जाता है? आर्टिफिशियल मेथड से। इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से कुछ न्यू प्लांट्स बनाए जाएंगे दैट कैन बियर फ्रूट्स अर्लियर दैन नेचुरल प्लांट्स। नेचुरल प्लांट के कंपैरिजन में इनमें फ्रूट्स थोड़े जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दैट इज कटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल रोज, किसमें की जाती है? रोज एटसेट्रा। आपने देखा होगा बहुत जनरली ये चीज कि हम रोज के किसी स्टेम के पार्ट को, कुछ पीस को कट करके हम उसे क्या करते हैं? प्लेस्ड इन सॉइल, हम उसे सॉइल में प्लेस कर देते हैं और धीरे धीरे रूट इनिशिएट होने लग जाती है और न्यू रोज का प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। तो ये भी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाते हैं क्योंकि इसमें हम सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा बल्कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा ग्राफ्टिंग, कटिंग। जो थर्ड मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दैट इज लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग जो की जाती है जैस्मिन एटसेट्रा कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो लो लेइंग ब्रांचेस हैं, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ब्रांचेस को हम बेंट करके, जो बिल्कुल लो लेइंग होती है सॉइल के, हमारी जो ज़मीन होती है उसके पास ही होती है, तो उसको हम बेंट करके थोड़ा सा सॉइल में कवर कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ये हमने इसकी ब्रांच को इस तरह से ले जा करके कवर कर दिया है और कुछ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को हम बाहर ऐसे छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस पार्ट में जो सॉइल में डिप है, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए ये, यहाँ पे धीरे धीरे रूट इनिशिएट होने लग जाएगी। व्हेन रूट बिगिन टू स्टार्ट इनिशिएटिंग देन वी कट, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये न्यू प्लांट की फॉर्म में धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जिसमें प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, आइदर रूट, स्टेम और लीव्स, उनसे न्यू प्लांट का इनिशिएशन हो जाता है। समटाइम इट अकर्स नेचुरली एंड समटाइम वी कैन अकर दिस आर्टिफिशियल मेथड। कई बार हम आर्टिफिशियल मेथड से भी इस तरह से नए प्लांट की ग्रोइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों हम आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके भी इसको कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कर रहे हैं? तो इसके कुछ अच्छे कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो? प्लांट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर। इस मेथड से हम जो प्लांट ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे? फ्रूट्स और फ्लावर को अर्लियर उनमें बियर करेंगे, यानी जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर। Propagation of such plants that have lost capacity of producing seeds, ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके हैं, लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, उनका प्रोपोगेशन भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। ओके, propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed, उनका भी हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड से प्रोपोगेशन
कर सकते हैं। कौन कौन से? बनाना, ऑरेंज, रोज एटसेट्रा। ठीक है। प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। इस मेथड से जो प्लांट हम बनाएंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होंगे, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ही है इसमें, दूसरा कोई प्लांट पार्ट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, सारे जो कैरेक्टर्स होंगे, तो हम गुड क्वालिटी वाले प्लांट में हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्लांट हम बहुत सारे बनाएं, तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू पेरेंट प्लांट। ठीक है, वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड, और उसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टिश्यू कल्चर। ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट की जो टिप है, जो ग्रोइंग टिप है, उसकी सेल्स को लिया जाता है और आर्टिफिशियल मेथड से लैबोरेटरी में उन्हें कल्चर मीडियम में उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है। तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू का लैबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है इसमें, न्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। हम प्लांट की कोई ग्रोइंग टिप को यूज करते हैं और उसको यूज करके प्लांट को ग्रो करते हैं। दिस ग्रोइंग टिप्स और सेल्स आर ट्रांसफर्ड इन अ मीडियम। इनको हम एक ग्रोइंग मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे इनको न्यूट्रिशन मिलता है और ये सेल्स ग्रो करती हैं। ठीक है। These growing cells are capped in a culture medium, lead to formation of callus। और उस ग्रोइंग मीडियम में, इसको जब कल्चर मीडियम में जब हम रखते हैं तो ये सेल्स धीरे धीरे सेल डिवीजन करके रिपीटेडली एक ग्रुप बना लेती है सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस। क्या कहते हैं उसे हम, कैलस। दिस कैलस इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर हार्मोनल मीडियम। इस कैलस को हम फिर क्या करते हैं, हार्मोनल मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक जो प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, उनके कारण इनमें रूट का और शूट का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स इनकी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो उनके में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, शूट पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, रूट पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हार्मोन्स। ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो छोटा सा प्लांट बन जाता है जिसे हम प्लांटलेट कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कहीं भी अप्रोप्रिएट कंडीशन में प्लेस कर देते हैं, देन इट विल ग्रो लाइक नेचुरल प्लांट। उसके बाद ये नेचुरल प्लांट की तरह धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। वी यूज दिस मैथड इन ग्रोइंग सच सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्किड एटसेट्रा। ठीक है। तो कुछ हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्किड, इस तरह के, उनकी ग्रोइंग करने में हम इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है। तो बहुत ही एडवांस मेथड होता है ये। ठीक है। इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड्स लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखा था कि जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं, इस तरीके से टिश्यू कल्चर मेथड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड द ग्रोइंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट। जो ग्रोइंग प्लांट है वो जेनेटिकली अपनी पेरेंट प्लांट के सिमिलर होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने एक ही प्लांट की सेल्स को लेकर के उनसे उसे डेवलप किया है। ठीक है। तो न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। We can grow seedless plant, seedless fruit by this method। इस मेथड से हम seedless fruit को भी grow कर सकते हैं। ठीक है। Help in growing seedless fruit। ठीक है। और इसके अलावा in short period we can grow many plants in disease free condition। कम टाइम में हम बहुत सारे प्लांट एक ही प्लांट से बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरली ये मेथड क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम उसे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में देन हार्मोनल ट्रीटमेंट दे करके थोड़ा सा
फास्ट कर देते हैं। साथ में कैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ, डिजीज फ्री, क्योंकि जो भी एपरेटस हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में वो कैसे होते हैं, स्टेरिलाइज्ड होते हैं। तो जो भी इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का जो खतरा रहता है प्लांट्स को, वो भी यहाँ पर नहीं होता है। और बहुत जल्दी हम एक ही प्लांट से, अगर हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला प्लांट है, तो हम टिश्यू कल्चर मेथड से कम टाइम में उसकी काफ़ी सारी प्रोजाइनी डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट मेथड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फर्स्ट वी विल स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स की होता क्या है। तो हमने देखा था इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर नीडेड, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 1 मेल एंड 1 फीमेल, मीन्स 1 मेल गैमेट बनेगा, 1 फीमेल गैमेट बनेगा, देन उसका फ्यूजन होगा और उससे न्यू इंडिविजुअल की स्टार्टिंग होगी। वो क्या था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, when reproduction take place as a result of fusion of male gamete and female gamete is called sexual reproduction। यानी कि जो मेन जो इसकी शर्त है वो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हमें डिटेल में देखना है। उससे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा इसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। एंड क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल से करेक्टर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशन भी क्या होंगे, ज़्यादा। हमने रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग में देखा था कि रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड विच रिजल्ट इन वेरिएशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे क्या, उसके फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखेंगे वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इट कॉजेज मोर वेरिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होते हैं। अब एक चीज देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है विच इनकॉर्पोरेट 2 टाइप ऑफ डीएनए 2 टाइप ऑफ जीन इन अ इंडिविजुअल। उसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग पार्टनर के डीएनए या जीन्स कंबाइन होकर के एक इंडिविजुअल में आ रहे हैं। ठीक है, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी इस मेथड में क्या होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए कंबाइन हो रहे हैं और नए इंडिविजुअल में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। इन प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस में हमने देखा है कि हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के अंदर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और डीएनए भी फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मेल पार्टनर से भी क्रोमोसोम्स आएंगे, फीमेल पार्टनर से भी आएंगे, तो जो इंडिविजुअल बनेगा नया, तो उसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए डबल हो जाना चाहिए। तो वो तो क्या हो जाएगा, स्पीसीज ही अलग हो जाएगी अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग का हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम सोचें कि एक नॉर्मल सेल मेल और फीमेल से 46 क्रोमोसोम्स कंटेन करती हुई आए और फ्यूज हो जाए, तो जो नई जो प्रोजाइनी बनेगी उसमें तो डबल हो जाएगा ना क्रोमोसोम्स का नंबर, तो वो स्पीसीज तो अलग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको एक चीज़ समझनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले स्पेशल सेल्स, स्पेशल ऑर्गन के अंदर जो होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं विच कंटेन हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स,
जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या ऐसा होता है, जो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में हाफ होता है, और डीएनए कंटेंट भी हाफ होता है। और ये स्पेशल ऑर्गन कौन से होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्पेशल सेल्स कौन सी होंगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इनमें क्या होगा, कुछ ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन होगा विच कंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ देन पेरेंट सेल। ऐसी सेल्स बनेंगी जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स के कंपैरिजन में हाफ है, ठीक है। Special cells in specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA. क्रोमोसोम्स और डीएनए का नंबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये कैसे होगा, this achieved by a special type of cell division that is called meiosis. In class 9th we have studied about two type of cell division, mitosis and meiosis. माइटोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ सेल्स में होता है। इन दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज द पेरेंट सेल। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता था कि जो डॉटर सेल्स बनती थी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स के बराबर होते थे। बट इन मियोसिस daughter cell contain half of the chromosome than the parent cell. तो कैसे होता है ये, meiosis से। This is achieved by a process of cell division called meiosis, ठीक है। और meiosis के थ्रू जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, उसमें नई सेल्स बनेंगी दैट कंटेन हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स दैन पेरेंट सेल। मीन्स अगर हमारी पेरेंट सेल में हम पेयरिंग में जैसे लिखते हैं ना 2n है क्रोमोसोम्स, तो हमारी जो मियोसिस से जो सेल्स बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा, और वी कैन से हैप्लॉइड सेल। और उन्हीं हैप्लॉइड सेल को हम कहेंगे गैमेट्स और जर्म सेल्स, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं हम, गैमेट्स एंड जर्म सेल्स। तो मेल के अंदर मेल गैमेट्स या मेल जर्म सेल्स बनेंगी, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट और फीमेल जर्म सेल्स बनेंगी, यानी कि किसका प्रोडक्शन होगा, जर्म सेल्स का। व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन, अब क्या होगा, ये जर्म सेल्स जो अलग अलग इंडिविजुअल से कंबाइन होगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल की एन आएगी, दूसरे की भी इसी तरह की जर्म सेल आएगी, तो ये एन और एन मिलकर के वापस क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है। तो व्हेन दीज जर्म सेल्स कंबाइन दे मेंटेन द रेगुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए। तो वापस से जो स्पीसीज होगी, जो सेल बनेगी फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्स्ट सेल जिससे न्यू स्पीसीज ग्रो होगी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा ओरिजिनल स्पीसीज जितना मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन form a new individual. When these germ cells form two individual, germ cell दो individual से आएंगी and combine during sexual reproduction. ये sexual reproduction के टाइम में combine होंगी और एक new individual बनाएंगी. It result in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content. तो इस fusion के कारण जो DNA content है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाएगा अपनी ओरिजिनल स्पीसीज के जैसे, ठीक है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड पहले सेल डिवीजन हुआ जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए, फिर अलग अलग पार्टनर, वन मेल पार्टनर और वन फीमेल पार्टनर की जो जर्म सेल्स हैं उनको कंबाइन करने से एन और एल मिलने से वापस से 2n, यानी वापस से रीएस्टेब्लिशमेंट हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जर्म सेल्स किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जर्म सेल्स सेम टाइप की होगी, बट विथ स्पेशलाइज्ड बॉडी डिज़ाइन, जिनमें स्पेशलाइज बॉडी डिज़ाइन होगी वहाँ पे ये जर्म सेल्स भी कैसी होंगी, स्पेशलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो वन जर्म सेल्स इज जनरली बिगर इन साइज, एक जर्म सेल जनरली साइज में बिगर होती है विच वी कॉल फीमेल जर्म सेल नॉर्मली, एंड वन जर्म सेल इज स्मॉल एंड मोटाइल इन नेचर विच वी कॉल मेल जर्म सेल। यानी जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें ये जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज हो जाती है। फीमेल जर्म सेल जनरली साइज में बिगर होती है एंड इट कंटेन
फूड, और उसके अंदर फूड भी होता है। और मेल जर्म सेल जनरली स्मॉल होती है, मोटाइल होती है, जो कि फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। एज द बॉडी डिजाइन बिकम more complex, germ cells also specialize. One germ cell is large and contain food store, while the other is small and likely to be motile. दूसरी कैसी होगी? स्मॉल होगी एंड मोटाइल होगी। ठीक है, मोटाइल germ cell is called the male gamete and germ cell containing the stored food is called female गैमेट। जनरली ऐसा होता है, जो बिगर साइज की है वो फीमेल गैमेट है, और जो स्मॉल साइज की है वो क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग से पहले मियोसिस होगा और गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और जो स्पेशल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 2 टाइप्स के जर्म सेल जो हैं थोड़े से स्पेशल होंगे। फीमेल जर्म सेल बिगर होगी, फूड कंटेनिंग होगी, और जो मेल जर्म सेल है वो कैसी होगी? स्मॉलर एंड मोटाइल। अब हम देखेंगे स्पेशली जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बनते हैं, कैसे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको हम देखेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे स्टेम, रूट, लीव्स ये तो कैसे पार्ट हैं? वेजिटेटिव। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर, यानी प्लांट का जो फ्लावर है वही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। कौन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर। तो हमें सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 रोल्स। फ्लावर के अंदर 4 टाइप के रोल्स होते हैं। ठीक है, विच वी कॉल्ड सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टल। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 रोल्स, नेमली सेपल, पेटल, स्टैमन एंड पिस्टल। कितने रोल होते हैं? 4। क्या क्या नाम है उनके? सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टल। ठीक है, टिपिकली जनरली फ्लावर में ये 4 रोल होते हैं। इनके क्या क्या फंक्शन है हम देखते हैं। पेटल्स एंड सेपल्स, पहले हम इनको देखेंगे। सेपल्स आपने देखा होगा किसी फ्लावर में छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन सी लीव्स होती है बिल्कुल आउटर मोस्ट एरिया में, वो सेपल्स है। ये एक प्रोटेक्टिंग पार्ट है प्लांट का, यानी फ्लावर का, जो फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। फ्लावर ग्रो करने से पहले बर्ड की फॉर्मेशन में होता है, तब ये उसको कवर रखता है और प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये काम है सेपल्स का, ग्रीन कलर के होते हैं जनरली। नेक्स्ट पार्ट इज पेटल्स। पेटल्स फ्लावर का वो पार्ट है जो आप सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता है, जो फ्लावर को मेनली पहचानते हैं हम उससे, है ना। यानी कलरफुल पार्ट जो है फ्लावर का वो क्या है? पेटल्स है। इट हैज़ कलर, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। इसमें कलर होता है, फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, और नेक्टर होता है विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और यही इंसेक्ट्स को, बी को अट्रैक्ट करता है। तो इसका काम क्या है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। अट्रैक्ट क्यों करेगा हम डिस्कस करेंगे आगे कि इंसेक्ट्स का एक बहुत मेजर रोल है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन, उसमें इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। पॉलिनेशन हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। पॉलिनेशन एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, बट मेजर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो ये जो पेटल्स हैं ये क्या करेंगी? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगी ताकि वो उसके ऊपर आके बैठें और पॉलिनेशन में हेल्प करें। इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। तो ये इन दोनों के फंक्शन हो गए। थर्ड जो मेन पार्ट है दैट इज स्टेमन। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी यहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज पिस्टल और वी कैन से कार्पल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, पिस्टल और कार्पल जो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और
ये क्या करेगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। चाइना रोज का फ्लावर है, इसमें सभी पार्ट्स अच्छे से दिखाई देते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, ये जो इसके पार्ट हैं ये सेपल्स हैं, ये जो इसका कलरफुल पार्ट है दैट इज पेटल्स। ठीक है, ये जो आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके ये वाले पूरे पार्ट, दीज आर स्टैमन। ठीक है, ये इनका जो ऊपर स्वॉलन पार्ट है ये हमारा एंथर है। ठीक है, और जो लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर मिलाकर के क्या बन रहे हैं, स्टैमन बन रहे हैं, मेल पार्ट। ठीक है, और ये जो अंदर है सबसे इस तरह से ये वाला पार्ट, ये है हमारी पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, ये लॉन्ग पार्ट स्टाइल है हमारा, और ये जो नीचे स्वॉलन पार्ट है ये ओवरी है। ठीक है, तो ये पिस्टिल क्या है हमारी, ये पूरे इन तीनों को मिलाकर जो पिस्टिल बन रही है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इन पार्ट्स को, स्टैमन और पिस्टिल को एक बार अच्छे से पिक्चर के थ्रू देखेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन, ये स्टैमन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। और जो ये ऊपर जो स्वॉलन पार्ट है ये क्या है, एंथर। और एंथर के अंदर ही मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल में ये जो फनल शेप जो स्ट्रक्चर है इट इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टाइल, एंड दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। और ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, इस तरह से ये 2 ओव्यूल दिखा रखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। तो इस तरह से हमने देखा प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर। और फ्लावर के जो 4 रोल्स हैं उसमें 2 तो एसोसिएट काम कर रहे हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, और जो मेजर पार्ट है वो क्या है, स्टैमन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस बेस पे हम देखते हैं कि फ्लावर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्लावर। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मीन्स 2, मीन्स ऐसे फ्लावर जो कंटेन करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को। द फ्लावर्स विच कंटेन both male and female reproductive parts are called bisexual flower. For example hibiscus, जिसका पिक्चर अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, एंड मस्टर्ड एटसेट्रा, ये कुछ इसके टाइप्स हैं। ठीक है, bisexual flower, both male and female reproductive part are present. Example hibiscus and mustard, ये हमारा मस्टर्ड का फ्लावर है, ये भी कैसा है नेचर में, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर मेल और फीमेल पार्ट्स इज प्रेजेंट, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, यानी अलग अलग फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा उस स्पीसीज का, फीमेल फ्लावर अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एटसेट्रा। ओके, either male or female reproductive part is present. Examples are papaya and watermelon. जैसे ये पपाया के फ्लावर दिखा रखे हैं, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो इसके एक फ्लावर में एक ही टाइप का पार्ट होगा, या तो फीमेल पार्ट होगा यानी पिस्टिल होगी, या फिर मेल पार्ट यानी स्टेमन होगा। दोनों पार्ट एक साथ नहीं होंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे हमने देखा हिबिस्कस, चाइना रोज भी कहते हैं जिसे, मस्टर्ड, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाइक पपाया, वाटरमेलन एटसेट्रा। ठीक है, अब हमने जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर, उसकी पूरी स्ट्रक्चर, उसके जो रोल्स थे वो, और उसके टाइप्स को समझ लिया। नेक्स्ट वी स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। अब हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। तो प्रोसीजर स्टार्ट होता है पॉलिनेशन से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स एंथर में
स्टेमन के ऊपर जो एंथर है उस पर प्रोड्यूस हुए, उनको फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक, फीमेल पार्ट का जो पिस्टिल का जो सबसे अपर पार्ट है स्टिग्मा, वहां तक पहुंचाना होगा, तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं pollen grains जो कि एंथर में बनते हैं। ठीक है, pollen grains क्या बनते हैं एंथर में, जो कि मेल जर्म सेल का काम करेंगे। ठीक है, pollen grains produced in the anther, सबसे पहले एंथर जो था उसमें pollen grain का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कई बार आपने फ्लावर्स पे कुछ येलो येलो सा डस्ट सा पार्टिकल सा देखा है, वो उसके पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन को हमें फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना है, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, ये पॉलिनेशन भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ मीन्स अपने आप में, व्हेन pollen grain of one flower transfer to the stigma of same flower, अगर एक फ्लावर का pollen grain उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, then it is called self pollination। and if transfer of pollen grains occur from anther of one flower to the another flower to the stigma of another flower, दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहा है, then it is called cross pollination। okay, self pollination means pollen grains are transferred to the stigma of same flower। कहाँ जाएंगे स्टिग्मा पर, और वो सेम फ्लावर की होगी। ठीक है, स्टिग्मा थोड़ी सी स्टिकी होती है ताकि ये pollen grains जाके उन पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन, pollen grains are transferred to the stigma of another flower, दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो क्या कहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों मेथड होते हैं, कुछ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कुछ में बोथ, दोनों तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये पॉलिनेशन जो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कलरफुल होते हैं, नेक्टर होता है उनमें, है ना, फ्रेग्रेंस होती है ताकि इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हों। तो इसीलिए इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब उन फ्लावर्स पे बैठते हैं दे हेल्प इन पॉलिनेशन, वो क्या करते हैं पॉलिनेशन का प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। बिसाइड दिस पॉलिनेशन कैन अकर थ्रू एयर, वाटर, इन एक्वेटिक प्लांट्स वाटर से भी पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या एजेंट्स है, pollen grains are transferred through agents like air, water और animals मीन्स इंसेक्ट्स। ठीक है, पिक्चर के थ्रू देखेंगे, ये देखेंगे ये सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ पे सेम फ्लावर के जो जो अपने pollen grain है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं। एंड इन क्रॉस पॉलिनेशन, एक फ्लावर से जो pollen grain है वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन के प्रोसीजर में जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट के पास, फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब उसको कहाँ पहुंचना है, स्टिग्मा से जो फीमेल जर्म सेल है वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा पॉलिनेशन था, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस डायग्राम को आपको ठीक से समझना है, पहले डायग्रामेटिकली देखेंगे फिर हम थ्योरी देखेंगे। ये है हमारे स्टिग्मा विच इज स्टिकी इन नेचर, यहाँ पर pollen grain पहुंच जाता है थ्रू एयर, वाटर और इंसेक्ट्स, जनरली थ्रू इंसेक्ट्स। आफ्टर दिस ग्रोइंग ऑफ pollen ट्यूब स्टार्ट, इसके बाद क्या होता है, ये जो pollen grain है ये जर्मिनेट होता है और से pollen ट्यूब का बनना स्टार्ट होता है। एंड थ्रू दिस pollen ट्यूब मेल जर्म सेल रीच इनटू ओवरी, इस तरह से ये pollen ट्यूब बन जाती है पूरी। ठीक है, और उसमें होकर के मेल जर्म सेल जो है ओवरी तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस एक ही स्टेप पे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, फर्स्ट pollen grain जर्मिनेट एंड फॉर्म pollen ट्यूब, सबसे पहले वो जर्मिनेट हुआ और उसने किसका फॉर्मेशन किया pollen ट्यूब का, विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, स्टाइल में होता हुआ ये pollen ट्यूब कहाँ पहुंच गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में
जो एक पॉलन ग्रेन है, इट प्रोड्यूस 2 मेल जर्म सेल और वी कैन से 2 मेल गैमेट। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। 1 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल जर्म सेल और वी कैन से गैमेट ऑल्सो, ठीक है। एंड इन ओवरी, ओवरी के अंदर भी क्या होता है कि जो एक सेल बनी थी पहले, वो डिवाइडेड हो करके 8 सेल में डिवाइड हो जाती है एंड 3 + 2 + 3 इस तरह के ओरिएंटेशन में ये अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। क्या है ये 3 + 2 + 3 सेल, हम देखेंगे। ये जो सेल्स हैं, सेल एक ही सेल के डिवीजन से बनी है। जो अपर जो 3 सेल्स थी, दीज आर एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट जो मिड में थी, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई और पोलर सेंट्रल सेल। और जो बॉटम में 3 सेल्स थी, ठीक है, 3 ग्रुप में थी, 1 इज एग सेल एंड 2 आर सिनर्जिड्स, ठीक है। सेल्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर 8 इन नंबर। ये कितने नंबर में? 8 हैं। एंड अरेंज इन द फॉर्म 3 + 2 + 3। और ये 3 + 2 + 3 टॉप टू बॉटम अरेंज है। 3 आर एंटीपोडल सेल्स, 2 आर पोलर सेंट्रल सेल्स और वी कैन से पोलर न्यूक्लियाई। एंड लास्ट की जो 3 है, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। एक क्या बनी है? ये एग सेल। ये है हमारा मेन जो फीमेल जो गैमेट है, जिससे मेल गैमेट को फ्यूज होना है, ठीक है। अब होगा क्या? 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, मीन्स इस एग सेल से 1 मेल गैमेट, जो मैंने बताया था एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है, तो उसमें से एक मेल गैमेट इस एग सेल से या फीमेल गैमेट जिसे हम कह सकते हैं, उससे फ्यूज होगा एंड इट फॉर्म्स जाइगोट। और ये क्या बनाएगा? जाइगोट। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? n। तो n + n कितने हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 2n। तो जो जाइगोट बनेगा, जिससे आगे जा करके सीड बनना है और पूरा प्लांट बनना है ना, तो उस जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 2n, ठीक है। और वो किस किस के मिलने से बना? 1 मेल जर्म सेल एंड 1 एग सेल और वी कैन से फीमेल गैमेट, ठीक है। तो उससे किसका प्रोडक्शन हुआ? जाइगोट का, और फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन अभी ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको समझेंगे, बहुत स्पेशल है ये। लेटर डेवलप इनटू सीड, और यही आगे जाकर के क्या बनाएगा? जाइगोट सीड बनाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस in which 1 male gamete fuse with 1 female gamete or egg cell is called true fertilization, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हम क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जो पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, उसमें ट्रिपल फ्यूजन भी एक प्रोसेस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन नाम कैसे आया, इसको समझना है। तो हमने स्टार्टिंग की थी कि पोलन ग्रेन ने पहले क्या किया? 2 मेल गैमेट बनाए, जिनमें से 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। 1 मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ? एग सेल से। और उसने किसका फॉर्मेशन किया? जाइगोट, विच विल डेवलप इनटू सीड, जो कि आगे जाके सीड बनाएगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रू फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन तो यही हुआ है, जाइगोट का बनना। बट जो सेकंड जर्म सेल था, यानी सेकंड मेल गैमेट था, वो क्या करेगा? इट विल फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई और पोलर सेंट्रल सेल। वो किससे फ्यूज होगा? जो मिड में पोलर सेंट्रल सेल थी या पोलर न्यूक्लियाई थी, उससे फ्यूज होगा। और वहां पर क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल्स थी, 2n, n + n 2n, प्लस इसमें एक मेल गैमेट और मिल गया, तो ये बन गया 2n + n 3n, ठीक है। एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। 2n को हम डिप्लॉइड कहते हैं, n को हम हैप्लॉइड कहते हैं, और 3n बन गया तो ट्रिप्लॉइड बन गया। यानी कि जाइगोट के अलावा एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स मिल रही हैं, ठीक है, तो इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन भी कहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहते हैं हम? एंडोस्पर्म। एंड दिस एंडोस्पर्म विल गिव न्यू नॉरिशमेंट टू द
जाइगोट और एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर जो जाइगोट बनेगा उससे जब डिवीजन होकर के एम्ब्रियो बनेगा प्लांट का, उसको नॉरिशमेंट देगा कौन? एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना है। जब तक कि उस सीड को हम फेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं कर देते और वो जर्मिनेट होकर के नया प्लांट नहीं बना देता, तब तक उसके नॉरिशमेंट का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म। 3N, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? ट्रिपल फ्यूजन। इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसका काम होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देना। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हुआ फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें दो प्रोसेस हुए। ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा वन मेल गैमेट एंड एग सेल फ्यूज हुई, उसको हमने कहा ट्रू फर्टिलाइजेशन। और वी कैन कॉल सिनगैमी, उसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों प्रोसेस मिला के, क्योंकि दो बार फ्यूजन हुआ, क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें जो पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे हमारा जाइगोट बना, जो आगे जाके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, उससे हमारा क्या बना? एंडोस्पर्म बना, जो आगे जाकर के क्या करेगा? उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको नॉरिशमेंट देगा। ठीक है, अब सीड बन गया। अब जब ये सीड को हम फेवरेबल कंडीशन में कहीं ग्रो करेंगे, तो इसके जर्मिनेट होने से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। ठीक है, तो कैसे होता है सीड का जर्मिनेशन? पहले हम देखेंगे, जिस जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, सबसे पहले जो जाइगोट है, एक सिंगल सेल है, ये सेल डिवीजन करके डिवाइड होकर के क्या किस में बदलेगा? एम्ब्रियो में बदलेगा। और जो प्लांट के अंदर, जो पिस्टिल के अंदर ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हुआ, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड। ओव्यूल के ऊपर एक थिक कोट, आपने देखा होगा बीज के ऊपर का एक टफ सा छिलका होता है ना, तो एक थिक कोट डेवलप हो जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, और ओवरी किस में बदल गई? फ्रूट में। एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, और जो अदर पार्ट थे, सेपल, पेटल्स, उनका अब काम नहीं है, तो वो जनरली दे विल फॉल ऑफ, वो फॉल हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स में रह भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, ब्रिंजल के ऊपर आप जो देखते हैं ना, एक क्राउन जैसा होता है ग्रीन ग्रीन, वो एक्चुअल में कभी जब वो फ्लावर था, फ्लावर से ही तो फ्रूट बना है ना, तब वो उसके सेपल्स थे। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में रह भी जाते हैं, बाकी जनरली दे विल फॉल ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सीड का फॉर्मेशन हो गया और फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सीड से न्यू प्लांट का ग्रो, तभी तो रिप्रोडक्शन पूरा होगा, नया प्लांट्स बनेगा जभी तो कैसे होगा सीड जर्मिनेशन? देखते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इन सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन में उसको मॉइस्ट सॉइल मिलनी चाहिए, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड होती हैं, तब सीड जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है? प्लांट बनाता है। ठीक है, सीड जो जर्मिनेट होता है उसमें दो पार्ट बनते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, देखते हैं हम। सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अंडर सूटेबल कंडीशन एंड सच एज एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा। तो इस तरह से सीड जर्मिनेट होता है। ये इसका कॉटिलिडॉन है। डाइकॉट प्लांट में दो होते हैं, मोनोकॉट में एक ही होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। ये इसके दो पार्ट हैं। जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल एंड दिस इज फ्यूचर शूट, यानी फ्यूचर में ये शूट पार्ट जो जमीन से ऊपर का जो पार्ट होता है, स्टेम, ब्रांचेस, उसको बनाएगा। एंड जो लोअर पार्ट है दैट इज रेडिकल, जो कि क्या है? फ्यूचर रूट है, और रूट को डेवलप करेगा, और इस तरह से उस सीड से नए प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम समरी कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या देखा। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट डेवलप इनटू
न्यू प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, न्यू प्लांट डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल इन डहेलिया स्वीट पोटैटो जो उनकी रूट होती है उससे न्यू प्लांट डेवलप होता है. इन पोटैटो बाय स्टेम, इन ब्रायोफिलम बाय लीव हमने देखा. फिर हमने कुछ आर्टिफिशियल मेथड देखे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, लाइक ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग. ठीक है, दैन हमने उसके बेनिफिट डिस्कस किए कि जो बनाना, जैस्मिन, रोज़ इस तरह के प्लांट है जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, वो इनसे ग्रो हो सकते हैं. आइडेंटिकल प्लांट ग्रो होते हैं एक्सेट्रा. दैन वी डिस्कस अबाउट टिश्यू कल्चर. फिर हमने टिश्यू कल्चर को डिस्कस किया. इन दिस मैथड वी यूज़ ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट एंड ग्रो दैम इन कल्चर मीडियम. हम ग्रोइंग टिप लेते हैं प्लांट की और उन्हें कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं. एंड देन वी विल प्रोवाइड सम हार्मोनल ट्रीटमेंट, कुछ हार्मोनल मीडियम देते हैं उनसे जिनसे उनमें रूट और शूट बनती है. बाय दिस मेथड वी ग्रो मैनी प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम. शॉर्ट टाइम में हम कई प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इन डिजीज फ्री कंडीशन. डिजीज फ्री कंडीशन में हम उन्हें बना सकते हैं. दैन वी डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर हमने किसका डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व. दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. मेल के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बाय मियोसिस. मियोसिस सेल डिवीजन के कारण उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक स्पेशल डिवीजन होने के कारण ये गैमेट्स बनते हैं. फीमेल गैमेट्स आर जनरली लार्ज एंड मेल गैमेट आर जनरली स्मॉल एंड मोटाइल. ठीक है. दैन वी डिस्कस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और हमने देखा उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है, फ्लावर है. फ्लावर हैव 4 रोल्स. फ्लावर में 4 रोल्स होते हैं. फर्स्ट सेपल विच इज प्रोटेक्टिंग पार्ट. सेकेंड पेटल्स, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड दे हेल्प इन पॉलिनेशन. थर्ड हमने देखा स्टैमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंड फोर्थ हमने देखा पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. दैन वी स्टार्टेड प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या देखा उसमें हमने, फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन. इन दिस स्टेप pollen grain from anther transfer to the stigma of flower. एंथर से pollen grain का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर. आइदर सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे होगा दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और अनदर फ्लावर पे होगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. देन वी सी दैट वन pollen grain produce 2 male gamete and in ovule 8 सेल आर प्रोड्यूस. ओव्यूल के अंदर 8 सेल प्रोड्यूस होंगी. pollen ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एंड थ्रू दिस pollen ट्यूब मेल germ cells रीच टू द ओवरी और ओव्यूल. इस pollen ट्यूब में से होके मेल गैमेट्स कहाँ पहुँच जाएंगे, ओव्यूल में पहुँच जाएंगे. वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल and this process is called true fertilization and it forms zygote. और उससे क्या बनेगा, zygote which contain number of chromosomes 2n. ठीक है. This zygote later develop into seed. ये zygote क्या बनाएगा आगे जाके, seed बनाएगा. Another जो second male germ cell है that will fuse with 2 polar nuclei and this process is called triple fusion and by this process एंडोस्पर्म विल फॉर्म. इस प्रोसेस से एंडोस्पर्म फॉर्म होगा विच गिव नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देगा. ठीक है. तो हमने क्या देखा, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ प्लस ट्रिपल फ्यूजन हुआ जिसको मिला करके हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दिस प्रोसेस ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में. एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट. ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में. नेक्स्ट हमने देखा कि सीड का अप्रोप्रिएट कंडीशन में जर्मिनेशन होता है एंड सीड से 2 पार्ट बनते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल. प्लूम्यूल विल ग्रो इनटू शूट पार्ट यानी वो फ्यूचर शूट है एंड रेडिकल विल ग्रो इनटू रूट पार्ट. रेडिकल से क्या बन जाएगा, रूट पार्ट बन जाएगा और उससे हमारा न्यू प्लांट का ग्रो हो जाएगा. तो इस तरह से हमने फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और अदर जो मेथड है जैसे टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को इस पार्ट में समझा. आई होप आपको ये सभी पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग.
ओके, तो तब तक आप इस पार्ट का अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।